click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. Hi Karthik, Ravi. Yeah. Hi. कार्तिक, जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत फेमस मोनोलॉग, प्यार का पंचनामा में बहुत एक फेमस मोनोलॉग था जी। उसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी आप जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते नहीं हैं छुड़वाना चाहता जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म में भी कोई ऐसा मोनोलॉग है जो आपको मौका मिला है ऐसा कुछ करने का? नहीं सर, मना कर दिया था उन्होंने करने से। नहीं, मैं अपनी यूएसपी रिपीट नहीं करूंगा इससे। तो नहीं, सॉरी, हमारा तेरा जवाब मैंने एग्जैक्टली यही जवाब था। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, हम लोग वो अलग फिल्म है पंचनामा, और उसमें मोनोलॉग की ज़रूरत थी उस टाइम, एंड वो चीज़ वर्क की उस फिल्म के लिए। बट ये एक अलग फिल्म है और इसके यूएसपी और इसके जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अलग है। हर फिल्म में सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज़ आप ही मुझे बोलेंगे यार ये तो हर फिल्म में मोनोलॉग बोल देता है। तो आई थिंक इसका यूएसपी बहुत एक फैमिली एंटरटेनर जो ये फिल्म है उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, सो दैट्स द रीज़न देयर इज़ नो मोनोलॉग इन दिस फिल्म। एक और सवाल कि परेश जी बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। जब कभी इस तरह के एक्टर्स के साथ, मंजे हुए कलाकार के साथ आप कोई नया व्यक्ति काम करता है तो जाहिर है कि वो थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा सा ये भी सोचे कि यार सामने वाला कुछ, उसके सामने मैं कम ना पड़ जाऊं, कैसे एक्ट करूं। तो ऐसा कोई सेट पे कुछ ऐसा माहौल था या कुछ आपको परेश रावल जी ने टिप्स दिए ऐसे कुछ? परेश जी के साथ मेरा बहुत ही फर्स्ट डे से खतरनाक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, और बहुत ही मतलब हम लोग एक आई मीन ही इज़ वेरी सीनियर टू ऑल ऑफ अस, एंड मतलब मैं बड़ा हुआ उनकी फिल्में देख देख के, एंड जब मैंने सुना कि मेरे को बाबू भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो एक बहुत अच्छा, मतलब मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी, मैं भी खुश हो गया था। एंड उसके बाद मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम जब से मिले तब से वी हिट इट ऑफ रियली वेल, एंड ये बहुत हम लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यंग टैलेंट्स को, एंड जो एक बहुत कम एक्टर्स में भी होता है। तो बीट ऑन सेट, ऑफ सेट, ऑन सेट भी मतलब ये इम्प्रोवाइजेशंस भी अगर कर रहे हैं तो वो कैरी ऑन करने देते हैं, एंड यू नो क्यूज तक दे देते हैं कभी कभी, एंड यू नो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और मस्ती मजाक होता रहता है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया मेरे को काम करने का मौका मिल रहा था, एंड या परेश जी, आपसे एक सवाल है कि आपने पिछले लगभग 4 दशकों में बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर किरदार हैं आपके, अगर हेरा फेरी की बात की जाए और भी कई किरदार हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पिछले 4 दशकों में आपका सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा है? किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे, या बेस्ट कॉमेडी फिल्म आपकी जिसमें आपको लगता हो कि यार बहुत सेटिस्फाइड फील किया हो कि ये रोल मेरे को करके मज़ा आया? मुझे जो भी रोल अगर अच्छा लिखा हुआ हो, मैं बार बार कह चुका हूँ, आई थिंक अच्छा लिखा हुआ हो, जो रोल मुझे करने में डर लगे, जो मुझे एक लगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और वही डर मुझे मोटिवेट करता है। और उस ऐसे रोल को जब मैं निभाता हूँ और जब लोगों को पसंद आता है, मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर को पसंद आता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो उस किस्म की फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में हैं, तो मुझे उस तरह से मज़ा आया है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि जब हम मेहमानों की बात करते हैं, कहावत भी है बहुत पॉपुलर कि मेहमान को भगवान मानना चाहिए, जैसे कि आप लोग भी कह रहे थे, लेकिन अपने ही देश में ऐसी बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं कि हम अपने देश के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं बीफ बैन के नाम पर। फिल्म की बात करें सर तो बेटर है। तो लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर। लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर। Let's talk about film, sir. Please, it's a humble request. He's also an MP, No, so I'm asking. no. He has come film के बारे में बात come करें, here. कभी बात Sir, करेंगे please, इसके it's लिए। a humble request. He has come here as an actor. The next question, please. The lady. Parishri, yeah. Neha here from Bollywood now. Yeah. I can hear your name, but यहाँ I can't मतलब see your left, right. face. Okay, that side, towards your left. Okay. परेश जी, फिर से अतिथि बनने की कोई खास वजह? क्योंकि आप जाने जाते हो फॉर योर मूवी सिलेक्शन, फॉर योर रोल सिलेक्शन, तो एक बार फिर ऑन स्क्रीन अतिथि बनने की कोई खास वजह? पहले तो ये थी कि मैं इसी टीम के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव एन्जॉयड वर्किंग विद द टीम। अश्विनी जी, कुमार जी वगैरह, उनके साथ मुझे मज़ा आया है। एक स्मूथ वर्किंग
रिलेशनशिप रही है हमारी। दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर अच्छा था। अब उसे आप सिक्वल कहिए या ना कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट एक कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी। और तीसरी बात ये कि यंग टैलेंट के साथ काम करने का एक मज़ा और होता है, ये मेन वजह है। Hi sir, this is Mini from India Today. Straight. Yeah. हाँ, Sir, how different or what will be new in this movie as compared to Atithi? क्या हम देख पाएंगे इस मूवी में? What all can we expect from this movie? कहानी अलग है, किरदार अलग है, और इसका जो इमोशनल हुक जिसे आप कहते हैं वो बड़ा ही अलग है और रिलेटेबल है, तो बात आपको झट से समझ में आ जाएगी। और sir, since GST has been implemented, so I just wanted to ask you, what's your take on it? आपका क्या opinion है? Because there are still many people protesting against it, and many फिर people वहाँ have... पे आप आ गए, हम अभी Sir, बोला ना, अभी हम In फिल्म के बारे general, में sir, how फिल्म के would it बारे में affect GST मीन्स films? गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड। हाँ, वो उसके बारे में बात फिल्म कर के रहे बारे में। GST means guest stopping trend and we want to support this trend. Yeah. Anybody else? Okay. अश्विनी जी, हाय, ऑन योर लेफ्ट, यहाँ सामने। हाँ जी। अश्विनी जी, क्योंकि अतिथि तुम कब जाओगे में भी हमने देखा आपने डायरेक्ट की, और अब गेस्ट इन लंदन, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? जैसा कि परेश जी ने भी बताया कि यंगस्टर हैं और उसमें अजय देवगन जी थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस गेस्ट इन लंदन का? यहाँ 4 यंगस्टर्स थे मेरे पास, परेश रावल, तन्वी आज़मी, कार्तिक आर्यन और कृति, चारों यंगस्टर। बिकॉज जिस तरह का माहौल सेट पे रहता है तो पता नहीं चलता कि किसकी उम्र बढ़ी किसकी घटी। तो परेश जी ऑलवेज डिलाइट टू वर्क विद, दिस इज माय 3rd फिल्म आई हैव डन विद हिम, 1 2 3 अतिथि और ये। तो परेश जी के साथ काम करना तो हमेशा अद्भुत रहा। और बाकी कार्तिक और कृति जब पहले दिन ही शूट किया तो मुझे लगा कि आज भी हमने जब देखा स्क्रीनिंग तो मुझे किसी ने बोला कि बहुत प्रॉमिसिंग है दोनों। ये रॉबिन भट्ट ने बोला मुझे देखने के Thank you. सो बहुत अच्छा अनुभव रहा। बिकॉज पहली चीज़ क्या होती है, मैं समझता हूँ एक्टर अगर नया है और उसको डायलॉग फटाक से याद हो जाते हैं ना, मतलब बेसिक क्लियर है। तो सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की ये है कि बेसिक क्लियर है, और बाकी अच्छे और बुरी एक्टिंग तो हर फिल्म के हिसाब से करते रहते हैं लोग। बट हाँ, एक हर फिल्म के हिसाब से होती है, बेसिक क्लियर है, सिंसियर है। तो अनुभव जो था, इनफैक्ट आई एम मिसिंग तन्वी जी है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हमेशा की तरह, बहुत खूबसूरत। अजय देवगन जी को मिस करते हैं आप इस फिल्म को? क्यों मिस करूंगा, अजय जी थे इस फिल्म में, मिस क्यों करना? अच्छा। मिस तो तब करते फिल्म में ना होते। अच्छा। इज देयर इन द फिल्म। ओके, परेश जी, आपने बताया कि दिल लग जाता है इसलिए हम किसी के घर में रुक जाते हैं, करेक्ट? अभी आपने रुचि जी का जवाब दिया आपने, तो जानना चाहेंगे दिल मतलब बेटे से लगता है या बहू रानी से? क्या बात है, ये वही बात। किधर हाथ उठाओ भाई फिर से, ये सही बात है। आप गेस्ट बन के जाते तो किससे दिल लगता है, पहले ये बताइए, भैया से कि भाभी से? नहीं, पहले मैं, अरे पूछना पड़ेगा भाई, हम ना आप सवाल सिर्फ आप ही पूछेंगे क्या? अभी जमाना बदल गया है, मीडिया से हम भी सवाल कर सकते हैं। गलत कह रहा हूं सर मैं? भाई आपने पूछा, एक बुजुर्ग आदमी जाता तो बहू से दिल लगता है, ये तो बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो परेश जी से बेटर मैं जवाब दूंगा कि आपका भैया से लगता है कि भाभी से लगता है? परेश जी कुछ बोला? पहले परेश जी नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा, स्क्रिप्ट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है, परेश जी जवाब नहीं देंगे इसका। परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे क्या कहेंगे परेश जी? अरे भाई बोल तो दिया है, आप जवाब दीजिए पहले, भैया की भाभी, फिर परेश जी बोलेंगे। परेश जी के बाद मैं बताता हूँ, आप बताइए ना पहले। चलिए नेक्स्ट। परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों से, परेश जी, बच्चों से मन लग जाता है। अरे भैया, अगर सनी लियोन है तो भी भाभी है। बात होती है एक तरफ सनी देओल, एक तो सनी लियोनी। अब पूछो किससे दिल लगता है? अच्छा परेश जी, लंदन में कैसा रहा शूट करने का एक्सपीरियंस? हमने ट्रेलर में बहुत मज़ा आता है, लंदन में तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने कार्तिक को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहता था, ज़्यादा कर नहीं पाया मैं। आफ्टर द शूट एवरी डे मैंने बोला चलो यार जाके वहाँ गिनेस नाम का एक बियर मिलता है। मेरे को परेश जी ने बहुत बोला पी लो, बहुत यस यार, और कमाल का हेल्दी बियर है वो, तो ये नहीं पीता था यार। मुझे बोलते थे इसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं बहुत। हाँ नहीं, वाकई से वेरी बेस्ट चीज़ क्या थी वहाँ पे, मैंने एक चीज़ नोटिस की, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेस्ट चीज़ नोटिस की कि कार्तिक जो थे परेश जी के टेक्नो गुरु बन गए थे।
मतलब कि पूरा ट्विटर और व्हाट्सएप और सब सिखा दिया। एवरी डे ही वॉज देयर कि कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। मतलब मैं देखता था कि एक मोबाइल परेश जी लेके आए थे कोई नया, और रोज बैठ के वो करते थे, रोज परेश जी कुछ सेटिंग बिगाड़ के लाते थे उसकी, वो फिर सेटिंग ठीक करता था उसकी। अब भैया मुझे छाता खोलना आता नहीं और मैं आईफोन लेके बैठ जाऊँ तो मेरी क्या हालत होगी। तो कार्तिक यूज्ड टू हेल्प मी। मैं इंजीनियरिंग आपने सुनी थी, मैं इंजीनियर हूँ, तो इनने एक बार, तो इंजीनियर है हाँ, तो मेरा फोन ठीक कर दे। तो अच्छा वो घर है वॉशिंग मशीन। अच्छा मेरे बारे में गलत फहमी छपी है IMDb या विकीपीडिया जो भी कुछ है उसमें, बोलते हैं सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बम्बई आए थे। खाम खा की स्टोरी बनाई। बम्बई की पैदाइश हूँ मैं, NM कॉलेज में पढ़ता था, और जैसा मैंने कहा छाता खोलना भी नहीं है तो सिविल इंजीनियर कहाँ से बनूंगा। Hi, Megha here from Republic TV. My question is for Kriti. Kriti, you're a prominent face in the regional industry, and this is your second movie in Bollywood. So, do you think Bollywood is finally taking regional cinema very seriously after the success of one particular movie? Thank you. I think Bollywood honestly has always taken regional cinema very seriously. It's the audience that didn't, and the audience is taking it now. The reason I say this is because there have been many remakes of South films that have gone on to do very, very well here. So Bollywood is always, the industry, the fraternity, the media also has taken South very seriously. Audience ka perception ab badla hai, which is great. But whatever said and done, most South films do really well. We do some really big numbers. तो ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो गया, जिस वजह से इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज हुआ है. बट आई फील द फ्रेटर्निटी एंड द मीडिया इन बॉलीवुड, इन बॉम्बे, has always taken the South very seriously. You've seen most of Salman sir's films are remakes of South films, a lot of his hits. So अगर वो seriously नहीं ले रहे होते तो वो remakes कभी बनती नहीं. And how exactly was it working with Paresh Rawal, matching up his comic timing? See, there is no match to it. हम कितनी भी कोशिश कर लें, as great an actor as Karthik and I, you know, could be in the future, जो sir का experience है वो है. You can't change that. You can't take that away from him. Only thing is I'm grateful for the opportunity, and I'm grateful कि मुझे ये opportunity मिली है कि मैंने उनके साथ काम करा है. For me, I've had one very emotional moment. I have grown up watching, being a drama queen, watching television, TV serials, movies, name it, and it was there for me. Moment in this film was when my parents came on set. उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड की कोई मूवी करूँगी, मूवीज़ करूँगी ऑल टुगेदर. देन आई गॉट इनटू साउथ एंड दे सॉ मी डूइंग अ हिंदी फिल्म, एंड व्हेन दे फाउंड आउट आई एम डूइंग अ फिल्म विद परेश जी, they flew all the way from Bangalore just to get a picture clicked with him. And for me that was a moment of pride, because उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्हें वो बड़े पर्दे पे देखते हैं वो उनसे कभी हाथ मिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाएंगे. So for me, more than anything else, that was a moment of pride. Paresh sir, okay, last question. That will be the last question. Justin here from PTI. So here towards slightly your left. Yeah, here. Paresh sir, when the trailer was out, there were certain jokes in the film which were perhaps anti-Pakistanis, and your fans across the border were a little hurt and offended by it. They felt that perhaps the jokes were targeted to them. Would you like to clarify anything on that? मजाक है, ह्यूमर है, nothing serious about it. पाकिस्तान के बारे में सीरियस क्या होना अभी आप? Anybody wants to be serious about Pakistan? तो जो जोक हैं बहुत अच्छे जोक हैं, बहुत हेल्दी जोक हैं, बहुत फनी हैं. इसमें एक दूसरी ग्रेट लाइन भी है. जब मैं मेरी वाइफ के बारे में बात करता हूँ, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन है. अश्विनी जी वो कहते कि उसका नाम तो खान है, माने मुसलमान. मैं बोलता हूँ, वो बोलती है कि आप उसका जवाब दीजिएगा. वो बोलती है कि चाची का नाम शाजिया खान है, सरनेम चेंज नहीं हुआ शादी के बाद. मैंने इंसान से शादी की है, मुसलमान से नहीं. ये सारी चीज़ें क्लियर करती है. तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और वॉट एवर. वी जस्ट हैड अ कपल ऑफ जोक्स एंड वो बहुत हम फन मिले. हम अपने पे जोक बनाते हैं. हमने हमारे ऊपर भी जोक मारे हैं, नेता के ऊपर भी जोक मारे हैं. आप सुनिएगा, काफी जोक. हाँ, नेताओं पे, अभिनेताओं पे भी मारे हैं. तो काफी टची मत होइए और उसको इश्यू मत बनाइए. हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल उसको सीरियस मत होइए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी सीरियस. वी आर फनी फिल्म. हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी, इससे पहले कि ख़त्म हो. आप किसी ने पूछा था कि परेश जी की कॉमिक टाइमिंग, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा. आप फिल्म देखिए, परेश जी की कॉमिक टाइमिंग की क्यों बात करते हैं सिर्फ हम. इन्होंने इतने कमाल के रोल किए हैं, आज से नहीं पहले से, बट बहुत बढ़िया अद्भुत इमोशनल सीन्स किए हैं.
मैं तो बोला परेश जी से, मुझे बलराज जी की याद आ गई कुछ सीन्स में, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुद छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बहुत मामूली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एक्टर हुए हैं इंडस्ट्री में, बलराज साहनी साहब, मोतीलाल जी, इनका तुलना किसी से हो नहीं सकती। बट कुछ सीन परेश जी के थे जहाँ मुझे उनकी याद आ गई, ऐसा कुछ मुझे लगा, तो मैंने उनको बोला भी। सो सिर्फ कॉमिक रोल्स की टाइमिंग की बात नहीं है, एज एन एक्टर ही इज कंप्लीट एंड सरप्राइज हमेशा तैयार रहता है इनके पास। Parish ji. No, that's it. Thank Hello. you so much. We won't take any more Parish ji. questions. Hello. Let's have some photo. Hello. Last question. Last question. Thank you so much. Last I just question, said that was the last question. Last. Okay. Let's go for it. Okay. परेश जी, मेरा नाम किशन है और मैं वायरल बॉलीवुड से बोल रहा हूँ। सर, हाल ही में शाहरुख खान की जो फिल्म प्रोमो को लेके काफी विवाद हुआ था। भाई आप किस फिल्म के लिए आए यहाँ पे? किस फिल्म के लिए आए यहाँ पे? सर, फिल्मों में किस फिल्म के लिए आए? फिल्मों में सेंसरशिप लगा। किस फिल्म के लिए आए? आप हमारी फिल्म की बात कीजिए ना प्लीज भाई, हमारी फिल्म की बात कीजिए। फोटो हो जाए यहाँ पर। Thank you so much. Thank you so much guys. बहुत बहुत love, affection, time, care and concern.